नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से अच्छे ही होंगे। आइए आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनल आंसर की आने के बाद पीजीटी का यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का फाइनल आंसर की आने के बाद कितना कटअप रह सकता है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का, इसके बारे में पूरा विस्तार से जाने। साथ ही साथ ये देखेंगे कि पिछले साल यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 का कितना कटअप गया था। इसके साथ हम लोग टीआरई 3 का कटअप को जानने का कोशिश करेंगे। एक बेहतर कटअप तभी निकाला जा सकता है कि जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, इसके अनुसार से हम एक सटीक कटअप तक हम पहुंच सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। अगर हम पीजीटी बॉयज स्टूडेंट का देखें, जितने भी पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो टीआरई 1 में यूआर कैटेगरी का 39 इसका कटअप गया था। वहीं टीआरई 2 में 63 इसका कटअप गया था पॉलिटिकल साइंस से बॉयज स्टूडेंट जितने भी हैं। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जितने भी कैंडिडेट हैं बॉयज स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो इसका कितना गया था टीआरई 1 में, इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं हम टीआरई 2 का देखें तो 49 इसका कटअप गया था। ईबीसी का हम बात करें तो ईबीसी का टीआरई 1 में कितना कटअप गया था, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं टीआरई 2 में 47 इसका कटअप गया था। बीसी का हम बात करें तो बीसी का इसका टीआरई 1 में नो डाटा अवेलेबल था इसमें। वहीं टीआरई 2 में 54 इसका कटअप गया था। एससी कैटेगरी का जितने भी स्टूडेंट को देखें तो इसका टीआरई 1 में इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में कितना गया था इसका कटअप 39। एसटी कैटेगरी के जितने भी बॉयज स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीजीटी का, तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 में इसका 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसके बारे में देखते हैं पीजीटी स्टूडेंट के लिए। यदि हम टीआरई 1 का हम बात करें तो टीआरई 1 में यूआर कैटेगरी का एनए इसका नो डाटा अवेलेबल था। वहीं हम टीआरई 2 का हम बात करें तो टीआरई 2 में यूआर कैटेगरी के लिए गर्ल्स स्टूडेंट का 56 इसका कटअप गया था। ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का टीआरई 1 में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। वहीं टीआरई 2 में कितना कटअप गया था 49। ईबीसी का यदि हम देखें तो ईबीसी का कितना कटअप गया था टीआरई 1 में, इसका नो डाटा अवेलेबल था। वहीं टीआरई 2 में 39 इसका कटअप गया था ईबीसी कैंडिडेट के लिए। वहीं हम बीसी कैटेगरी के जितने भी बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है गर्ल्स स्टूडेंट, उसका हम देखें तो टीआरई 1 में इसके कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में इसका कितना कटअप गया था 49 गया था इसका कटअप। एससी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं गर्ल्स कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी स्टूडेंट का, तो उसका इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं हम टीआरई 2 का देखें तो 39 इसका कटअप गया था। एससी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं पॉलिटिकल साइंस से गर्ल्स स्टूडेंट पीजीटी का, तो इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 में इसका कितना कटअप गया था 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग टीआरई 3 का कितना कटअप रहने वाला है इसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में पॉलिटिकल साइंस से जितने भी स्टूडेंट बॉयज कैटेगरी का है उसका कितना कटअप रहने वाला है टीआरई 3 में। एक हम सटीक कटअप तभी निकाल सकते हैं कि जब टोटल स्टूडेंट जितना भी है और वैकेंसी कितना है उसके आधार पे हम फाइनल कटअप को निकाल सकते हैं कि अंदाजा इस टाइप से कटअप रह सकता है। अक्सर यूट्यूब में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा कटअप रहने वाला है या तो बहुत कम रहने वाला है। यदि ज़्यादा रहने वाला है तो हम कह सकते हैं कि टीआरई 3 में इतना ज़्यादा हो रहा है तो टीआरई 4 में कितना रह सकता है, टीआरई 5 में कितना रह सकता है, ये भी तो हम बोल सकते हैं ना, जो कि ये संभव नहीं है। एक अच्छा निष्कर्ष हम तभी निकाल सकते हैं कि जब टोटल वैकेंसी कितना था, टोटल कैंडिडेट कितना था, इस आधार पे हम निकाल सकते हैं कि एक सही कटअप कितना रह सकता है। आइए टीआरई 3 का बॉयज स्टूडेंट का कितना कटअप रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस से उसको देखते हैं। यदि हम यूआर कैटेगरी का जितने भी बॉयज स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी कैंडिडेट, तो यूआर कैटेगरी का कितना कटअप जा सकता है टीआरई 3 में 75 से लेकर के 77 के बीच इसका कटअप आ सकता है। यदि हम पीजीटी का बॉयज स्टूडेंट जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कितना कटअप जा सकता है टीआरई 3 में 57 से लेकर के 59 के आसपास ही इसका कटअप रह सकता है। ईबीसी का जब हम देखें तो ईबीसी का कितना 56 से लेकर के 59 के बीच इसका कटअप रह सकता है। वहीं हम बीसी कैटेगरी का जितने भी बॉयज स्टूडेंट हैं तो 62 से 64 के आसपास इसका कटअप रह सकता है। एससी कैटेगरी के जितने भी बॉयज कैंडिडेट हैं इसका कटअप कितना रह सकता है टीआरई 3 में 47 से लेकर के 49 के बीच इसका कटअप जा सकता है। वहीं जब एसटी कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट हैं बॉयज स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का, तो इसका टीआरई 3 में कितना कटअप जा सकता है 47 से लेकर के 48 के आसपास इसका कटअप जा सकता है टीआरई 3 में। आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं पीजीटी का उसका कटअप को देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना कटअप रह सकता है। यदि हम यूआर कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो टीआरई 3 में कितना कटअप जा सकता है 62 से लेकर के 63 के आसपास इसका कटअप रह सकता है टीआरई 3 में। वहीं ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जितने भी गर्ल्स हैं 55 से 58 के आसपास इसका कटअप रह सकता है।
यदि हम ईबीसी को देखें, जितने भी ईबीसी कैटेगरी के गर्ल्स स्टूडेंट आते हैं, तो इसका कितना कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में? 47 से लेकर के 48 के बीच इसका कटअप रह सकता है। बीसी कैटेगरी की आप बात करें, जितने भी बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो इसका कितना कटअप रह सकता है टीआरई थर्ड में? 58 से लेकर के 59 के आसपास इसका कटअप जा सकता है। यदि हम एससी कैटेगरी के देखें, तो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं एससी कैटेगरी से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो इसका कितना कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में? 45 से लेकर के 48 के बीच इसका कटअप देखने को मिल सकता है टीआरई थर्ड में। वहीं एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, कितना कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में? 44 से लेकर के 46 के बीच इसका कटअप रह सकता है। तो ये रहा फाइनल आंसर की आने के बाद फाइनल कटअप कितना बन सकता है टीआरई थर्ड में। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी में लगे हुए हैं और बीपीएससी द्वारा जारी किया गया कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, ताकि बीपीएससी द्वारा कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, अगली जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।